मॉर्निंग बच्चों। अब आपका अगला चैप्टर है जो है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। तो यहाँ पर हम मानव नेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित दृष्टि दोष निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा घबराएं नहीं। जैसे ही स्कूल ओपन होगा उसमें जो आपका क्लियर नहीं होगा वो क्लियर किया जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इसको ध्यान से पढ़िए। और हम इसका फ़ोटो भी आप लोगों को जो वीडियो बनाते हैं उसका फ़ोटो भी आपको भेजेंगे। मानव नेत्र सबको मालूम है। मानव नेत्र जो है हमारे अंग का शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र जैसे ये फिगर में दिखाई दे रहा है, एक गोलीय संरचना होती है, गोले के आकार का गोला होता है। बाहर से ये दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परतों से ये ढका रहता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है ये दृढ़ पटल कहलाती है, श्वेत होती है। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। तो ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये सफ़ेद भाग होता है, कॉर्निया होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर के प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, और कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। इस पर्दे के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, जो फिगर में आपको ये दिखाई दे रहा है ये छिद्र है। एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली की एक विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। अतः प्रकाश सीमित मात्रा में ही नेत्र में प्रवेश कर पाता है। आइरिस के ठीक पीछे, जो आइरिस है ये आपकी आइरिस हो गई, ये छोटा सा भाग है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की बड़ी होती है। यहाँ पर देख रहे हैं ये अंडाकार हो गया है, तो ये वाला सीधा चला गया, वक्र कम है आगे वाला, और पीछे वाला ज़्यादा वक्री है। यह नेत्र लेंस जो है कई परतों से मिलकर के बना होता है, जिनका अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं। अपवर्तनांक भीतर की तरफ बढ़ते जाता है तथा इसका माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। जैसे ये मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों के द्वारा ही ये टिका हुआ है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी पदार्थ जो ये है, ये नमकीन पारदर्शी पदार्थ द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ये जो नमकीन होता है जिसे आंसू निकलता है वो चीज़ जलीय द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव्य होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। पूरे गोलक के अंदर वो द्रव भरा रहता है। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। दृढ़ पटल के नीचे, जो दृढ़ पटल है ये, इसके नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। ये झिल्ली जो दिखाई दे रही है ये कोरोइड कहलाती है। ये वाली झिल्ली कोरोइड कहलाती है। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश का आंतरिक परावर्तन रोकती है। यहाँ पर इसके कारण परावर्तन नहीं हो पाता है। इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है
जिसे रेटिना कहते हैं। ये वाली जो झिल्ली दिखाई दे रही है पतली वाली, ये रेटिना कहलाता है या दृष्टिपटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है, जैसे यहाँ पर ये फिल्म है, ये प्रकाश सिराएं इससे जुड़ी होती हैं। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुँचाती है। जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। जैसे फिगर में देख लीजिए, जो ये बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ से ये सिराएं जुड़ी होती हैं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती है कि हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब बना है कि नहीं बना है। रेटिना के बीचों बीच पीला भाग होता है, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। जो ये वाला भाग है, बीचों बीच वाला भाग, यहाँ पर आपके प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, जो दिखाई देता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। अगला है नेत्र से देखना। किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव, लेंस व कांच द्रव में से होती हुई रेटिना पर गिरती है, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि जो नेत्र में लेंस है वो आपका द्वि उत्तलीय लेंस होता है, और इसमें प्रतिबिंब, जैसा भी पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो ठीक इसमें आँख में भी हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिरा द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिसे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। मस्तिष्क के द्वारा यह दिखाई देता है सीधा। तो ये धन्यवाद, यहीं तक रखते हैं और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा।